दोस्तों, इंटरव्यू में पूछा गया एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास एक शीट में ही 2 टेबल हैं और मेरी रिक्वायरमेंट क्या है दोस्तों कि यहाँ से इस टेबल से कोई भी मैं कोड पिक करूँ, आइटम कोड को मैं पिक करूँ तो दूसरी टेबल से वो स्टॉक को ला के दे। मतलब यहाँ पर मैंने समझाने के पर्पज से एक शीट में दोनों टेबल को रखा है। वैसे क्वेश्चन में दूसरी शीट या दूसरी वर्कबुक में ये पूछा गया है, तो यहाँ पर मैंने समझाने के पर्पज से ही दोनों टेबल को यहाँ पर एक शीट में ले लिया है। लेकिन अगर अलग वर्कबुक या अलग वर्कशीट में ये दूसरी टेबल होगी तो हम इसको वहां से पिक कर लेंगे। तो अगर मैं यहाँ से कोड इस टेबल से ये वाला पिक करूं, कोई भी कोड पिक करूं, तो दूसरे टेबल का वो स्टॉक यहाँ पर ला के दे। तो इस टास्क को हम किस तरह से करेंगे वी लुकअप के थ्रू, ये समझाने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ। एक डेमो आप देखिए कि मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर कोई भी आइटम कोड को अगर मैं पिक करता हूँ, ये देखिए, तो दूसरी टेबल में से उस आइटम कोड के आइटम नेम के थ्रू वो स्टॉक को निकाल के दे रहा है। यहाँ पर देखिए, मैंने अगर ये आइटम कोड पिक किया तो ये देखिए ऑटोमेटिक हाईलाइट भी हो रहा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू। वो भी मैं आपको इसी वीडियो में सिखाऊंगा। तो ये देखिए, ये आइटम कोड से पहले आइटम नेम ये वाला पिक किया गया है, उसके बाद इस दूसरी टेबल से आइटम नेम के थ्रू स्टॉक को पिक किया गया है। तो ये समझाने के पर्पज से दोनों टेबल एक ही शीट में है, लेकिन ये अलग वर्कबुक या अलग शीट में हो सकती है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो इस तरह से कोई भी अगर मैं आइटम कोड को पिक करता हूं तो उसका स्टॉक उसी आइटम कोड से आइटम नेम को देखिए आप, ये वाला आइटम नेम, इसी आइटम नेम का स्टॉक ये दूसरी टेबल से, दूसरी रेंज से, दूसरी एरे से ये निकाल के 8876 यहाँ पर दे रहा है। तो इसको किस तरह से निकालेंगे आइए देखते हैं, इस वीडियो में सीखते हैं। तो सबसे पहले आइटम कोड्स का एक ड्रॉप डाउन बना लेते हैं डेटा वैलिडेशन के थ्रू। तो यहाँ पर क्लिक किया, ऑल्ट डी एल मैंने किया, क्या किया, ऑल्ट डी एल मैंने प्रेस किया। या तो आप डेटा टैब में जाके डेटा वैलिडेशन करें या आप कर सकते हैं ऑल्ट डी एल। तो ये विंडो खुल जाती है डेटा वैलिडेशन की ऑल्ट डी एल से। अलाउ से लिया मैंने लिस्ट और सोर्स में दे दिया ये सारे कोड्स। ये मैंने देके ओके कर दिया। तो यहाँ पर ये देखिए बन गया मेरे पास कोड्स का ड्रॉप डाउन। अब इसको हाईलाइट भी चलिए करा लेते हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू इसे हाईलाइट कराएंगे। इस पूरे को सेलेक्ट कर लिया और होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैं गया। न्यू रूल में जाके मैंने यहाँ से लिया यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, और यहाँ पर लिखा इक्वल टू, अगर ये वाला सेल में लिखा कोड, ये वाले सेल में लिखा कोड, और ध्यान दीजिएगा कि ये मूव करेगा राइट में भी नीचे भी। तो जब राइट में मूव करेगा तो इसको कॉलम लॉक करके रखना है, रो को फ्री छोड़ना है। तो F4 से मैंने इसको 2 बार F4 प्रेस किया तो कॉलम लॉक हो गया और रो फ्री हो गई। अगर ये वाला सेल में लिखा कोड इक्वल टू बराबर हो जाए इस सेल में लिखे कोड के, तो फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाए इस पूरी टेबल में। तो यहाँ फॉर्मेट पे क्लिक किया और कोई भी फॉर्मेटिंग आप इसमें लगा दीजिए, कोई भी कलर जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप इसमें अप्लाई कर दीजिए। और मैंने इसको फॉर्मेटिंग कर दिया। तो यहाँ से कोई भी कोड मैं पिक करूंगा तो ये देखिए ऑटोमेटिक ये उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को हाईलाइट कर देता है। तो ये एक टास्क मेरा हो गया। अब यहाँ पर इस कोड के थ्रू मुझे इस टेबल में स्टॉक निकालना है। तो सबसे पहले देखिए दोनों टेबल में कॉमन क्या है, तो दोनों टेबल में आइटम नेम कॉमन है। तो इस टेबल के थ्रू अगर इस कोड को मैं लुकअप करा के आइटम नेम को फाइंड आउट कर लूं, तो चलिए आइए पहले कर लेते हैं। इक्वल टू मैंने पास किया वी लुकअप, लुकअप की वैल्यू ये आइटम कोड हो गया, कॉमा लगाया, टेबल एरे, टेबल एरे मेरी ये वाली है, पहले मैंने ये वाला ले लिया, कॉमा। अब कॉलम इंडेक्स नंबर, चौथे कॉलम में आइटम नेम है। क्यों मैं आइटम नेम को फाइंड आउट कर रहा हूं, क्योंकि दोनों टेबल में आइटम नेम कॉमन है। तो दूसरे टेबल में आइटम नेम को ही लुकअप करा के मैं स्टॉक को निकालूंगा।
तो यहाँ पर कोड को लुकअप करा के आइटम नेम निकाल रहा हूँ, तो ये चौथे कॉलम में है। लुकअप की वैल्यू पहले कॉलम में, दूसरे में वेयर हाउस, तीसरे में प्राइस, चौथे में आइटम नेम। तो कॉलम इंडेक्स नंबर में 4 कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 प्रेस किया जाता है, ब्रैकेट क्लोज करके। जब मैंने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर देखिए इस आइटम कोड का ये आइटम नेम इसने पिक कर लिया। अब इस आइटम नेम को इस वाली टेबल एरे में लुकअप वैल्यू बना के मैं स्टॉक को फाइंड आउट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? बिल्कुल आराम से कर सकता हूँ मैं। तो यहाँ पर इसको मैं बना दूंगा, क्या बना दूंगा? इसको मैं बना दूंगा लुकअप वैल्यू दूसरी टेबल के लिए। तो यहाँ मैंने F2 प्रेस किया और यहाँ पर बाहर मैंने फिर से चला दिया वी लुकअप। इसको मैं कहता हूं नेस्टेड वी लुकअप या डबल वी लुकअप। ये इसके बाहर मैंने फिर से चला दिया वी लुकअप। अब ये वाला वी लुकअप का जो फंक्शन था इसके लिए लुकअप की वैल्यू का काम करेगा। ये देखिए ये आइटम नेम को लाके दे रहा है और यहाँ पर मैंने कॉमा लगाया और अब क्या कह रहा है? टेबल अरे। तो इस आइटम नेम, इस टेबल अरे में आइटम नेम पहले कॉलम में है, तो इस टेबल अरे को मैंने ऐसे सेलेक्ट कर लिया, फ्रीज, और कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर 2 में स्टॉक मिलेगा। तो कॉमा 2 कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 मैंने प्रेस करके ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। तो ये हो गया नेस्टेड वी लुकअप। अब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो देखिए आइटम कोड के थ्रू आइटम नेम को पहले फाइंड किया एक वी लुकअप से, और उस आइटम नेम के थ्रू मैंने स्टॉक को यहाँ पर देखिए 19743 बिल्कुल ठीक आ रहा है, फाइंड आउट कर लिया। इसको भी मैं हाईलाइट करा सकता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग से। इसको मैंने सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, न्यू रूल में गया, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट में मैं गया और यहाँ पर मैंने फिर ठीक वही अप्लाई किया, इक्वल टू, अगर ये वाला सेल में लिखी स्टॉक वैल्यू और इसमें भी कॉलम को लॉक करना पड़ेगा, तो 2 बार F4 प्रेस किया, बराबर हो जाए इस वाले सेल में लिखी स्टॉक वैल्यू के, तो फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दीजिए। तो अब यहाँ पर मैं कोई भी कलर ले लेता हूँ, जो भी आपको सही लगे वो उस तरह से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ये मैंने फॉर्मेटिंग कर दिया। तो ये देखिए मेरा पूरा टास्क निकल के आ गया। यहाँ से कोई भी आइटम कोड अगर मैं पिक करूँगा, ये मैंने आइटम कोड लिया तो पहले वी लुकअप ने इस आइटम नेम को निकाल के दिया और दूसरे वी लुकअप ने इस आइटम नेम को लुकअप वैल्यू बनाया और इस टेबल एरे में से सेकंड कॉलम में से स्टॉक 2, 3, 7, 8, 9 को फाइंड आउट कर लिया। इसी तरह से कोई भी आइटम कोड मैं लेता हूं तो उसका स्टॉक ये फाइंड आउट कर रहा है बिल्कुल ठीक तरीके से। ये दूसरी टेबल एरे किसी और शीट या किसी और वर्कबुक में हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अपनी स्किल को इन्हेंस करते रहिए, अपनी रेगुलर ग्रोथ करते रहिए। अलग अलग प्लेलिस्ट के लिए अलग अलग वीडियोस में बनाता रहता हूं और बहुत जल्दी VBA कोडिंग में इनिशियल स्टेज से आरंभ करने वाला हूं, चालू करने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।